बिंदिया चिड़िया अपने बेटे गुड्डू के साथ रहती थी। उसके पड़ोस में एक दूसरी चिड़िया संतो रानी अपने बेटे चिंटू के साथ रहती थी। बिंदिया और संतो रानी बहुत अच्छी सहेलियां थी। जंगल में उनकी दोस्ती के पूरे चर्चे थे। जैसे संतो रानी और बिंदिया दोनों अच्छे दोस्त थे, वैसे ही उनके बेटे चिंकू और गुड्डू भी अच्छे दोस्त थे। बिंदिया और संतो रानी के बीच बारी बारी से अनाज लाने की जिम्मेवारी थी। ऐसा करने से उनके बच्चे घर पर अकेले भी नहीं रहते और उनको भी आराम मिल जाता था। ऐसे ही एक दिन खाना लाने की जिम्मेवारी बिंदिया चिड़िया की थी, इसलिए वो गुड्डू को लेकर संतो रानी के घर गई। बिंदिया ने संतो के घर का दरवाजा खटखटाया। संतो रानी, अरे ओ संतो रानी, मैं बिंदिया, तुम्हारी दोस्त, जल्दी दरवाजा खोलो। अरे बिंदिया रानी, तुम अंदर आ जाओ। कैसे हो गुड्डू बेटा? आंटी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ गोलू। बेटा चिंटू अंदर खेल रहा है, जाओ तुम भी उसके साथ खेल लो। अरे बिंदिया रानी, बताओ आज कैसे आना हुआ? अरे संतो, तुम भूल गई, आज खाना लाने की बारी मेरी है, इसीलिए मैं गुड्डू को तुम्हारे पास छोड़ने आई हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। घर के सभी कामों के चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि आज खाना लाने की बारी तुम्हारी है। कोई बात नहीं संतो, अब मैं निकलती हूँ, वरना मैं वापस आने में लेट हो जाऊंगी। ठीक है बिंदिया, तुम जाओ, मैं गुड्डू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। बिंदिया खाना लाने की तलाश में निकल जाती है। संतो ने तो कहा था यहाँ बहुत खाने के अनाज है, लेकिन यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं थोड़ा और आगे चलकर देखती हूँ, शायद मुझे कुछ अनाज मिल जाए। अरे बाप रे, उड़ते उड़ते मैं ये कहाँ आ गई? ये तो बड़े पंछियों का इलाका है, मुझे वापस जाना होगा। अगर मैं अभी नहीं निकली तो घर जाते जाते मुझे रात हो जाएगी। बचाओ, बचाओ, पापा मुझे बचाओ। अरे रे, ये किसकी आवाज है? मुझे जाकर देखना होगा, ये किसकी आवाज है? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है। अरे रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते ये किसका बच्चा है? चिड़िया रानी, मैं क्या करूं? बहुत दिनों से भूखा हूं, कहीं खाना नहीं मिल रहा, इसलिए मैं इसे खाने की सोच रहा हूं। नहीं नहीं, तुम इसे मत खाओ। देखो थोड़ी दूर वृक्ष के नीचे अंडा पड़ा हुआ है जो कि टूट चुका है। जाओ तुम उसे अपना भोजन बना लो। ठीक है चिड़िया रानी, मुझे तो बस खाना चाहिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बेटा, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? आंटी, मेरी माँ नहीं है और पापा मेरे लिए खाना लाने यही कहीं आसपास गए हैं। ठीक है बेटा, जब तक तुम्हारे पापा नहीं आते मैं तुम्हारे पास रहती हूँ। अरे ये सांप मेरे घोंसले की तरफ से आ रहा है, कहीं इसने मेरे बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। मैं जाकर देखता हूँ। पापा, पापा, आप आ गए? देखो आज चिड़िया रानी ने मुझे सांप के काटने से बचाया। धन्यवाद चिड़िया रानी, आज तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा बच गया। अरे नहीं नहीं चिल भाई, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता, लेकिन अब आप इसका ध्यान रखना। ठीक है चिड़िया रानी, मैं इसका आगे से पूरा ध्यान रखूंगा। लेकिन ये तो बड़े पक्षियों का इलाका है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे चिल भाई, मैं खाना ढूंढने आई थी, मुझे कहीं अनाज नहीं मिला। ठीक है चिड़िया रानी, मैं तो वैसे भी मांसाहारी भोजन खाता हूँ, मेरे पास कुछ अनाज सुरक्षित है, तुम इसे ले जाओ। धन्यवाद चिल भाई। चलो, मैं तुम्हें इस इलाके से बाहर निकाल के आता हूँ। ठीक है भाई, चलो।
बिंदिया चिड़िया खाना लेकर सत्तो के घर पहुंचती है और वह सत्तो को सारी सच्चाई बताती है। इसके बाद वह आधा खाना लेकर और अपने बेटे गुड्डू को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अगली सुबह बिंदिया रानी, अरे ओ बिंदिया रानी। अरे सत्तो, तुम इतनी सुबह सुबह कैसे? अरे मुझे दोपहर को मौसी के घर जाना है, इसलिए मैंने सोचा मैं आज सुबह सुबह ही खाना ले आती हूँ। इसलिए मैं अपने बेटे चिंटू को तुम्हारे पास छोड़ने आई हूँ। ठीक है चिड़िया रानी। चिंटू बेटा, जाओ, गुड्डू अंदर खेल रहा है, तुम भी उसके साथ खेलो। ठीक है बिंदिया, अब मैं खाना लेने जाती हूँ, तुम इन दोनों का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है सत्तो, जल्दी आना, तब तक मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। बेटा, अब मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ, तब तक ये तुम दूध पियो और यहीं खेल लेना। नहीं आंटी, आज हम घर के बाहर खेलेंगे। नहीं बेटा, वहाँ खतरा हो सकता है, तुम यहीं अंदर खेलना। अरे आंटी, कहीं कुछ नहीं होगा, जाने दो ना। हाँ हाँ माँ, जाने दो ना। ठीक है बेटा। चिंटू बेटा, तुम बड़े हो, गुड्डू छोटा है, इसलिए तुम इसका भी ध्यान रखना। ठीक है आंटी, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। अरे गुड्डू, यहाँ पेड़ के नीचे तो हम बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, चलो ना एक लंबी दौड़ के लिए चलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। नहीं चिंटू, तुम बड़े हो, तुम बहुत तेज निकल जाओगे, मैं जंगल में खो जाऊंगा। अरे नहीं गुड्डू, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। फिर ठीक है, चलो चलते हैं। चिंटू रुको, तुम बहुत तेज गति से चल रहे हो, मैं पीछे रह गया हूँ, रुक जाओ। चिंटू बड़ा होने के कारण बहुत तेज गति से चले जा रहा था। जंगल में आगे हवाओं का रुख तेज था। तेज गति के कारण उसके पंख हवाओं का रुख सहन नहीं कर पाते हैं और वह जख्मी होकर गिर जाता है। गुड्डू चिंटू को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसे ढूंढने में असमर्थ रहता है। वह दुखी होकर अपने घर वापस आ जाता है और सारी सच्चाई अपनी माँ को बताता है। यह सब सुनकर बिंदिया रानी परेशान हो जाती है और गुड्डू के साथ मिलकर उसी रास्ते से चिंटू को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन काफ़ी सारा ढूंढने के बाद उन दोनों को चिंटू कहीं नजर नहीं आता। तब वे दोनों मायूस होकर फिर से अपने घर पर वापस आ जाते हैं। उनके घर लौटने के थोड़ी देर बाद ही संतो वहां आ जाती है। ये लो बिंदिया, आज का अनाज, अब मैं चिंटू को लेके जाती हूँ, हमें मौसी के पास भी जाना है। बिंदिया रोते हुए सारी बात बच्चों को बता देती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? गुड्डू तो मेरे बेटे को कहाँ छोड़ आए? सत्तू अपने बेटे को ढूंढने के लिए अकेले निकल पड़ती है। बिंदिया भी उसके साथ चली जाती है। इधर चील को जमीन पर पड़ा चिंटू दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो किसी चिड़िया का बच्चा लग रहा है। चलो, मेरे लंच का इंतजाम तो हो गया। अरे नहीं, ये बच्चा तो जख्मी है। मैं किसी भी जख्मी जानवर या पक्षी को नहीं खाता। अभी के लिए मैं इसे अपने घोंसले में ले जाता हूँ। पहले इसको ठीक होने देता हूँ और फिर इसे आराम से खाऊंगा। सत्तू और बिंदिया ने चिंटू को हर जगह ढूंढा, लेकिन उन दोनों को कहीं पर भी चिंटू नजर नहीं आया। दोनों निराश होकर घर वापस आ गए। गुस्से में आकर सत्तू सारा अनाज लेकर घर आ गई। कुछ दिन गुजर गए, लेकिन चिंटू का कहीं पर भी कुछ पता नहीं चला। मैं बिंदिया के बेटे को नहीं छोड़ूंगी, उसी ने मेरे बेटे को मारा है, मैं भी उसको मार डालूंगी। दूसरे दिन बिंदिया गुड्डू को घर छोड़कर किसी काम से बाहर चली गई। उसी मौके का फायदा उठाकर सत्तो बिंदिया के घर आ जाती है। गुड्डू बेटा, बिंदिया कहाँ पर है? जी आंटी, माँ तो किसी काम के लिए बाहर गई है। अच्छा बेटा,
चलो मेरे साथ, हम आइसक्रीम खाने बाहर चलते हैं। इधर चील के घोंसले में चिंटू धीरे धीरे ठीक हो रहा था। चील के घोंसले में चिंटू के साथ साथ वह चील का बच्चा भी था जिसकी जान बिंदिया ने बचाई थी। चील के बच्चे और चिंटू की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वे सारा दिन खूब मस्ती करते और खूब सारी बातें किया करते थे। ये देखकर चील भी काफ़ी खुश था क्योंकि उसके बच्चे का अकेलापन दूर हो जाता था। इसलिए चील ने उसे न खाने का निर्णय लिया। सत्तो गुड्डू को लेकर चीलों के इलाके में आ जाती है। गुड्डू बेटा, तुम इसी पेड़ पर रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी आइसक्रीम लेकर आती हूँ। बेचारा गुड्डू सत्तो की सारी बातें मान रहा था। उसे सत्तो की साजिश के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। गुड्डू को छोड़कर सत्तो रानी सीधा चील के पास आ जाती है। अरे सत्तो, आज अचानक यहाँ कैसे? इस बार कौन सा शिकार लेकर आई हो? आज तो मैं मेरी ही बिरादरी का शिकार लाई हूँ। वो देखिए, वो उस पेड़ पर बैठा है। ठीक है, ये लो तुम्हारा इनाम और चली जाओ यहाँ से। अरे वाह, ये बच्चा तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। बच्चे, नाम क्या है तुम्हारा? जी जी, मेरा नाम गुड्डू है। मुझे यहाँ सत्तो आंटी लेके आई है। वो मेरे लिए आइसक्रीम लेने गई है। गुड्डू, मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है। अरे हाँ, याद आ गया, तुम बिंदिया के बेटे तो नहीं? जी हाँ अंकल, मेरी माँ का नाम बिंदिया है। लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारी माँ ने कुछ दिन पहले मेरे बेटे की जान बचाई थी। अच्छा हुआ मैंने खाने से पहले तुम्हारा नाम पूछ लिया, नहीं तो आज मेरे हाथों बड़ा अनर्थ हो जाता। चलो बच्चे, मैं तुम्हें मेरे घोंसले में लेकर जाता हूँ। यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है। मैं उस सत्तो को बाद में देख लेता हूँ। चील गुड्डू को लेकर अपने घोंसले में जाता है और वहाँ गुड्डू की मुलाकात चिंटू से हो जाती है। चिंटू गुड्डू से माफी मांगता है। इधर चील सत्तो को बीच रास्ते में ही पकड़ लेता है। मुझे सच सच बताओ सत्तो, तुमने इतनी गिरी हुई हरकत क्यों की? सत्तो सारी बात चील को बताती है। तुम रो मत सत्तो, तुम्हारा चिंटू बिल्कुल ठीक है। वो मेरे घोंसले में धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उसकी और मेरे बेटे की बहुत अच्छी दोस्ती हुई है। चलो मैं तुम्हें उसके पास ले जाता हूँ। सत्तो अपने बेटे को देखकर खुश हो जाती है। सत्तो चिंटू और गुड्डू को लेकर बिंदिया के घर आ जाती। सत्तो बिंदिया को सारी घटना बता देती है। बिंदिया, मुझे माफ करना। माँ की ममता ने मुझे अंधा कर दिया और मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। बिंदिया सत्तो को माफ कर देती है और फिर सब साथ मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। ऐसी ही मज़ेदार और रोचक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।